तिरुवनेली के पास दो समुदायों में झगड़ा हुआ। एक समुदाय के सदस्य द्वारा दूसरे समुदाय के नेता का कॉलर पकड़े जाने के बाद स्थिति काबू से बाहर चली गई है, जिसने दंगे का रूप ले लिया है। पुलिस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उपद्रवियों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर रही है, ताकि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। दंगों की जगहों पर धारा 144 भी लगा दी गई है। पुलिस अपनी तरफ से दोनों गुटों में समझौता करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। बैठो बैठो। कैसे हो? ठीक तो हो ना? तिरुनेली गांव के पास दो समाजों के बीच झगड़ा हुआ। अब ये मामला ज्यादा आगे न बढ़े, इसलिए मैंने आप दोनों को बुलाया है ताकि समझा सकूं। थेनी में तुम दोनों नेताओं की चलती है, इसलिए बैठाकर बात कर रहा हूं। तुम दोनों से एक वादा चाहिए कि आज के बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? प्रभु, मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है सर, अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। मुझे शुगर हो गई है। मैं तो चाचा के साथ दिन भर खेतीबाड़ी का काम करता रहता हूँ। सर, इनकी फसल खरीद के हम बेचते हैं, हमारी फसल को ये लोग खरीद के व्यापारी को बेचते हैं। हमारे बीच में तो कोई समस्या नहीं है। हम शांति से जीते हैं सर, छोटी मोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। जमाना कितना आगे बढ़ गया है। हमारे गांव में 10 सरकारी अधिकारी हैं। गांव के सारे लड़के पढ़ लिख के बाहर चले गए। अब तो हमारे घर में भी इंग्लिश चैनल चलता है। अच्छा, तो क्या हमारे घर पे स्पोर्ट्स चैनल चलता है? सर, साल में 2 बार इनके और हमारे लोग मिलकर स्वामी अय्यनर की पूजा करते हैं। कोई समस्या तो नहीं होती। अब हम लोगों के पास मारपीट करने का वक्त नहीं है साहब। लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ कोई समस्या होती है तो सिर्फ हमारे लड़कों का ही खून बहता है सर। क्या बोला? मार दिया, काट दिया, ये सब सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। अगर तेरी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई ना तो सोच क्या हो सकता है। हमें भी हिम्मत की कोई कमी थोड़ी है। कोई धमकाएगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे। क्या करेगा तू? करना, करके दिखा। सुन भाई राज, आइनर पट्टी में जाके भगवान की पूजा करना है, अच्छी बात है। पर तुम्हारे साथ जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें बता दो कि चुपचाप जाके पूजा करके वापस चले आना, ठीक है ना? क्यों? हम उनसे डरते हैं क्या? पहले अपने बेटे को चुप रहने को बोलो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। ए बड़ो, मैं उस गांव में शादी करना चाहता हूँ। अब तुम्हारी क्या राय है? चल जा रे, बकवास करता है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 3 2 1। हेलो हेलो। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चूड़ियाँ खरीदते हैं। इधर चलो पीछे। दुकान अच्छी है ना? कितनी देर में आएगी? जिले ले आयो आयो जिले ले। ये रही मेरी तरफ से पूरे 1000 रुपए की चार। हाँ लाओ लाओ, हाँ रख दो। मेरी तरफ से 1500। हाँ लाओ लाओ, सब लोग लाओ। ये लो 200। हाँ लाओ लाओ, रख दो। ओके, एक बात ध्यान से सुनो। स्वामी जी की पूजा होते ही लड़कियां हल्दी का पानी फेंकेंगी। हल्दी का पानी चेहरे पर भी नहीं पड़ना चाहिए और कपड़े भी खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। जो बिना भीगे स्वामी जी को मंदिर में पहुंचा देगा उस पार्टी को 5000 मिलेगा। ठीक है। और जो उस पार्टी पे बेट लगाएगा उसको भी मिलेगा। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। पिछली बार जैसा कुछ हुआ था, हल्दी के पानी में चूना मिलाना, कांच के टुकड़े मिला के चेहरा खराब करना, ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया तो मिलिट्री की तरह सजा मिलेगी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
पैसा देना पैसा। क्या रे, नाचने वाले के साथ तू भी नाचेगा क्या? तेरे भरोसे 5,000 रुपए दाव पे लगा दिया है और तू यहाँ पे नाच रहा है। तेरे ऊपर हल्दी का पानी नहीं गिरना चाहिए और स्वामी जी को अंदर रख के आ। चल निकल जा। क्या है बेटी? सुन लो चाचा जी, पैसा दोगे तभी मटन पकेगा, वरना बासी खाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो बेटी? चाचा की जेब में और सूटकेस में पैसा ही पैसा भरा है। जीते हुए पैसों से देसी मुर्गा और बकरा मंगाएंगे, ठीक है ना? ओम शांताकारं भुजगशयनं उठा उसको, चल। हल्दी से बच। ए, क्या नाच रही हैं यार? अगर एक पैग मार के जाएंगे तो कोई नहीं रहेगा। मैं तो रेडी हूँ, क्या बोलता है? ए, गुस्सा मत दिला, अपने पास 1 रुपया नहीं है। धन्या जीता तो चलता यार, लेकिन उसकी बहन जीत गई। 5,000 तो गए ही गए, त्योहार की भी वाट लग गई। एक ना एक दिन इस बटली के पैर तोड़ के ही रहूंगा, देखना। धन्या तो सही है यार, पर इस बटली का देख। कल ना बाजू वाली गली में एक आदमी से झगड़ा कर रही थी, मैंने रोकता तो जान से मार देती। ए भाई अरविंद, वो देख तेरी बहन भी आ रही है। अबे तेरे बाप के साथ वेनी भी है। छोड़ यार, वेनी और वो बचपन के दोस्त हैं। ये मैं थोड़ा गहरी नींद में सो क्या गया, वो आ रही बोल रहे हो तुम लोग। अरे रे, त्योहार के दिन मैंने उसको बोला था कि बकरा और मुर्गी लाऊंगा। इतिहास में पहली बार इस मिलिट्री वाले ने शर्त हारी है। अरे वो क्या, डांसर अभी भी नाच रही हैं? इनके ऊपर लुटाने के लिए तो पैसे भी नहीं बचे। अब इनको ताड़ के ही काम चलाना पड़ेगा। हाफ पैंट में दिख रहा है, पैसा है। ए, हाँ यार, चल चल चल, हाँ, चल।
आओ खाना खा लो। इसी को खा लेने दे। सारा गांव तेरे पे थूक रहा है। डांस करने वाले के साथ गले मिल रहा था, गधा कहीं का। क्यों, गलत है क्या? लेकिन डांसर को तो बुरा नहीं लगा। सिर्फ उसे बुरा नहीं लगा, पर पूरे गांव को लगा। गांव का कोई भी तुझे अपनी लड़की नहीं देगा। अरे किसको चाहिए गांव की लड़की? आजा, खाना खाएगी? हाँ नहीं, सुअर को खिला। देख कैसे खा रहा है। तूने मेरे भाई को क्यों मारा? अरे ओ, यू-टर्न मार के वापस चली जा। तेरा तो थोबड़ा तोड़ देना चाहिए था। तेरी वजह से मैं वहाँ पे फंस गया था। चल मार के दिखा तो। त्योहार के दिन मेरे भाई को खाट पे लेटा दिया। इसने मार के मेरे भाई को पैसे छीन लिए, चोर कहीं का। थोड़ा और लेके आना। कैसी हो बेटी? अच्छी तो हो ना? मैं अच्छी हूँ अंकल। मटन बना है, आजा थोड़ा सा खा ले। मैंने खा लिया। अरे ओ, तेरा सारा नाटक मैं अच्छे से जानता हूँ। इस उम्र में हल्दी के पानी में चूना मिला के मारती है। 5,000 रुपया गया तेरी वजह से। तेरे भाई से 3,000 रुपया वसूल किया है, बाकी 2,000 तेरे से लेना बाकी है। एक लात मारूंगा। जवान लड़की की बेइज्जती कर रहा है, ऐसे बात करते हैं? अरे तेरे को और खाना लाने बोला था, लाती क्यों नहीं है? जा ले गया। क्या हुआ बेटी? तू उसकी बात का बुरा मत मानना। अच्छा, आप इसका सपोर्ट कर रहे हो? आपको चूना लगा कि पता नहीं अबे चलेगा। गधे कहेंगे, कैसी बात करता है? बात करना नहीं आता। चूना नहीं, ऐसे डाल के मारना चाहिए था, वही ठीक होता। तू मेरी गली में आ, तुझे अपने कुत्ते से कटवाऊंगी, देख लेना। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये तो लड़के हैं, आज लड़ेंगे कल दोस्त बन जाएंगे। तू आके ऐसी खाना लड़की खा। को तुम खाना खिलाना चाहती हो क्या? जा और ले गया, जल्दी जा। ये ले खा। 1 किलो मटन अकेले खाया, अभी भी तेरी भूख खत्म नहीं हुई। चल भाग। तेरी शादी में 1 तोला सोना देने के बारे में सोचा था, लेकिन अभी तो 1 ग्राम भी नहीं दूंगा। अरे रे रे रे, 1 तोला सोना गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करा पाऊंगा? 1 रुपया तो कमा नहीं सकता, दिन भर खाता रहता है, गधा कहीं का। तू ए मुन्ना रुक। हाँ, क्या हुआ दादी? बहन को देखने के लिए लोग आए थे ना। दूल्हा कौन से गांव का है? आंडी पट्टी। आंडी पट्टी का है? दूल्हा करता क्या है? पुलिस है। पुलिस है? तुझे भी तो ऐसा कोई काम करना चाहिए ना। समर सिंह का पोता है और दिन भर ऐसे ही फालतू में घूमता रहता है। कुछ नहीं तो पान पट्टी की दुकान ही खोल के बैठ जा। हाँ? बुढ़िया, तुझे पत्थर से मारूंगा। अरे अरे, पागल हो गया क्या? काम की बात कर रही हो तो पत्थर से मार रहा है? तेरे को अकल नहीं है क्या? क्या हुआ? मुझे पता क्या हुआ? सब देख लूंगा। बुढ़िया दिमाग खराब। चुप हो जाओ। ये बुढ़िया क्यों रो रही है? पता नहीं यार, इसी से पूछो। ये बुढ़िया मेरी दादी है। तुम लोग क्या जानते हो? मुझे पागल समझते हो? इस बुढ़िया के बारे में मैं सब जानता हूँ। मुझसे ज्यादा इस बुढ़िया के बारे में कौन जानेगा? मेरे पति ने बहुत मेहनत से प्यार से मुझे बना के दिया था, सब चोरी हो गया। देखा नौटंकी चालू। मैं जानता हूँ कोई ना कोई रिश्तेदार आया होगा, वही इसकी कान की बाली ले गया होगा। वो चाहे किसी के भी घर का हो। अगर मुझे पता नहीं चला कि किसने ली है तो मैं किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। इज्जत से बता दो किसने कान की बाली ली है। कैसी बात कर रहे भैया? हमें दूसरे प्रोग्राम में नहीं जाना है क्या? कब तक क्या बैठे रहेंगे? अरे मैं भाई बोल रही है। अबे तेरी तो, कल तुझे पैसे दिए तो सैया सैया बोल रही थी और अभी मुझे भैया बोल रही है। बहुत बड़ी फ्रॉड है। अपनी शक्ल मत दिखाना। देखो ना सैया, सता रहे हैं मुझको। तू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भरोसा है तुझ पर। अरे उसको सैया और मुझे भैया बोल रही है। ए जाड़िया, क्या हो गया? अब मैं क्या करूं मुन्ना? तेरी दादी इस तरह कोने में काहे को बैठी है? उसमें जवानी आ गई है क्या? तू मजाक मत कर यार मुन्ना। बुढ़िया बाहर गई थी तो कोई चाकू दिखाकर इसकी कान की बाली लेकर भाग गया। दोस्त, तू तो जानता है ना, उसके पीछे मैंने कब से सेटिंग लगाई थी। अच्छा? किसी और ने चांस मार मेरी लिया। बात सुनो, पुलिस स्टेशन जाओ, कैसे भी करके मेरी कान की बाली ढूंढ के लाओ। अगर मेरी बाली 3 दिन में नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वैसे भी तू जिंदा रह के क्या करेगी? तेरा सोना लेकर तो वो भाग गया। मेरा मजाक उड़ाता है। भाग यहाँ से। मारती है बुढ़िया। क्या कर रहा है मुन्ना? तू मुझे ही पुलिस के पास ले चल। अगर मेरी बाली नहीं मिली ना तो मैं 3 दिन में ही मर जाऊंगी। ऑटो रोको रे। कोई अपने गांव से चोरी करके भागेगा तो छोड़ देंगे, तो हम लोग के होने का फायदा क्या है? चलो दादी, पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे मुन्ना क्या कर रहा है? बैठो दादी, बैठो आराम से। ए मुन्ना, पहले ही बोल देते हैं, हम लोग चौकी के अंदर नहीं जाएंगे।
मेरे खानदान में किसी ने पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा बेटा। बैठ जाओ। माफ करना। देखना है, पुलिस स्टेशन में अगर किसी काम से आओ तो चोर लोग को भी साथ में बिठा देते हैं। हेलो, चोर किसको बोल रहे हो? तेरे को कंप्लेंट देने आए हैं। कंप्लेन? किसका कंप्लेन? मेरे कान की बाली, नथनी, चेन सब चोरी करके चले गए। चेन और अंगूठी थी। सारी ज्वेलरी। हे, इधर आ। हाँ, आ गया। बताइए बताइए। तेरे को अलग से बोलूं क्या? इधर आ। यहाँ से मार्केट जाना और वहाँ से एसपी के घर भी जाना है। ये सुन भाई, कंप्लेन ये सब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इनको तू देख के ये मत सोचना कि काम कर रहे हैं, पब्लिक को बिजी दिखाने का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। भाई, आपको इतनी सारी खबर कैसे? आप हो कौन भाई? मैं भगवान हूँ। मेरी बदनसीबी, चिन्ना मनोर मार्केट के पास मैंने एक बार डाला है। हर महीने आके इन लोगों को चंदा देना पड़ता है, शराब भी इनको फ्री में देनी पड़ती है। इतना सब कुछ देने के बाद भी बार देर रात तक क्यों चलाते हो, ऐसा बोला, यहाँ बुला के बिठा दिया तुम्हारे साथ में। पुलिस को शराब भी फ्री में मिलेगी? अबे तू कहाँ रहता है? सिर्फ शराब ही नहीं, चखना भी फ्री मिलता है। पिछले हफ्ते बोले तूने मच्छी फ्राई ठीक से नहीं किया, बुला के यहाँ बीच में बिठा दिए और 8 लोगों ने मुझे फ्राई किया। इस चौकी का कलछुल बहुत बड़ा है। गुड मॉर्निंग सर। एसपी के घर पे कांस्टेबल को भेजा? हाँ, भेज दिया सर। ये आ गया यहाँ का बड़ा इंस्पेक्टर। कितना टाइम हुआ इसको बता? अच्छे से देख ले। आधा घंटे ये हम लोगों से पैसे ले ले, कितना सर्कस दिखाएगा देखना। सारा काम हो जाना चाहिए, समझ गए ना? सर, काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और काम हो जाने के बाद मुझे फोन कर देना। ठीक है सर। समझ गए? कोई भी कोताही मत बरतना। जी सर। जैसा कहा बिल्कुल वैसे हो जाना चाहिए। ओके सर। क्यों आज इतनी भीड़ क्यों यहाँ पर? तुम लोग काम नहीं कर रहे हो क्या? सब हो जाएगा सर। कब होगा? सुबह के समय मुझे इतनी भीड़ पसंद नहीं है। निके कामों को निपटा दो जल्दी, समझ गए? ठीक है सर। तुझे कितनी बार समझाया, तू समझता नहीं है? बार बंद करने के बाद भी तू शराब को बेचता है। ज्यादा कमाने का लालच है? सर, मैं आप जितना नहीं कमाना चाहता हूँ। त्योहार का वक्त है, स्वामी जी का दर्शन करने आए जितने लोग हैं, जब तक वो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे तब तक उनका नशा नहीं उतरना चाहिए। इसलिए मैं उनको ब्लैक में माल देता हूँ और आपने ब्लैक लिस्ट करके मुझे यहाँ पे लाके बिठा दिया सर। तू चोर लोग को बुला के यहाँ टेबल पे बैठाता है? मैंने कहा था नहीं है, ना, कंप्लेंट देख करने आए लिया, हैं, सर। तू चेहरे से चोर दिखता है। सर, हम चोर नहीं है सर, कंप्लेंट देने आए हैं। हाँ साहब, मेरे पति ने बहुत मेहनत से कमा के सोना बनाया था, सब चोरी हो गया। तू चुपचाप दादी का पूरा सोना दे दे, वरना उल्टा लटका के बहुत ठोकूंगा। देखा, ठप्पा लग गया। तू ISI मार्क का आरोपी। सर, बिल्कुल नहीं सर। दरअसल मैंने इसको ये बताया क्या कि मैं साधारण आदमी हूँ और यही बात सच है। तू कहीं का दादा है क्या? मैं कोई दादा नहीं हूँ सर, पलानी सब इंस्पेक्टर का साला हूँ। पलानी सब इंस्पेक्टर का साला है ये? नरेश का साला है तू? हाँ सर, मेरी बहन से उसकी शादी होने वाली है, मंगनी तो पहले ही हो गई है। नरेश बहुत अच्छा लड़का है, चेन्नई में ट्रेनिंग में मेरे साथ में ही था। बहुत ही भाग्यशाली है वो, पलानी में अच्छी पोस्टिंग मिली है, बहुत छापता है वो। तू क्या भीख मांगता है? हमको भीख मांगने के लिए मजबूर करके खुद ऐश करता है। सर, आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो। तू भी पुलिस में भर्ती हो जा, तब पता चलेगा कितनी कमाई है, कितनी पावर है, कितने अधिकारी हैं। सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता, हाँ, फर्ज इम्पोर्टेंट होता है। फर्ज ही लोगों की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हिफाजत ही सेवा है। अरे रे, ये सब सुनने से पहले आज रात को शराब के बदले पॉइजन पी के मर जाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं सर, आपकी बातें सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खड़ा क्यों है? मैं जा रहा हूँ सर, स्टेशन के 8वां हवलदार को नींबू पानी और आपके लिए बगैर शक्कर की कॉफी लेकर आता हूँ। ठीक है सर? बताओ केस क्या है? मेरे कान की बाली, अंगूठी, नई नई मोती वाली चेन, करदनी सब चोरी हो गया। कल रात को ही चोरी हुआ। पहले चेन बोला था, धीरे धीरे बढ़ा रही है। गोल गोल मोती वाली चेन है क्या? हाँ बेटा, गोल 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 मोती वाली चेन है। अब समझा। खांडूराम, जो आंध्रा का चोर पकड़ा ना, उसका सारा सामान लेकर के आओ। ये देखो दादी, इसमें कोई तुम्हारा सामान है क्या? हाँ बेटा, ये सब मेरा ही तो है। अंगूठी, कान की बाली और ये भी मेरा है। एक तो चुप करना। ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये सोना इसका नहीं है सर। ये सोना मैंने बाजू वाले गांव से लाया था। तू क्या भौंक रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा देखा है। बेटा, ये है मेरी चेन। अबे मोटे, तेरे दादा ने तो सिर्फ गांव वालों को लूटा था, लेकिन तेरी दादी पुलिस वालों को लूट के आ रही है यार। फैसला कर लिया, पुलिस में भर्ती होने का फैसला कर लिया है। क्या मतलब? तो और क्या, ऐसे ही गांव में घूमूंगा फिरूंगा ना तो कोई इज्जत नहीं देने वाला। इसलिए मैंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला कर लिया है। क्या कह रहा है? पर तूने तो पॉलिटेक्निक का कोर्स किया था। और क्या, कौन जिंदगी भर तेल और घी लेके बेचता बैठेगा? देख भाई,
अगर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा ना तो बूट, बेल्ट, आयरन किया हुआ यूनिफॉर्म, गर्दन में सोने की चैन, पैसों की गड्डी, इज्जत मिलेगी अलग, और शादी के लिए लड़की भी मिल जाएगी, और वो भी पूरी तरह फ्री। क्या यार, सच बोल रहा है? हाँ सब फ्री में? हाँ, मस्त जिंदगी कटेगी दोस्त। मेरी बहन के लिए जो दूल्हा देखा है, देखा क्या उसे? कैसा दिखता है वो? अगर वो पुलिस वाला नहीं होता तो कोई उसे लड़की देता क्या? पुलिस का लेवल ही अलग होता है दोस्त। हमारे पूरे जात की सेटिंग हो जाएगी। सही कहा दोस्त। मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्या कर रहा है? ए छछूंदर, तू चुप रह जरा। मेरा दोस्त पुलिस बनने वाला है, जेल में डाल दूंगा। अरे तू सोचा मेरी दादी। जाड़िया। दारू भी फ्री है ना दोस्त? दोस्त तेरी बात सुन के फुल एनर्जी आ गई है। अब तू पुलिस बन के रहेगा, हम सब तुझे पुलिस बनाएंगे। इस बढ़िया के सर की कसम खा के कहता हूँ, उसका जुगाड़ सबसे पहले यहीं से करता हूँ। चोरी कर रहा है, मेरी चेन चोरी कर रहा है। अरे बुढ़िया मर जाएगी यार। छोड़ उसको, क्या कर रहा है? जेल चले जाएंगे। चल चल चल। कीड़े पड़े। अरे मैंने तो पहले तुम तरफ में जाओगे। अरे लाओ मेरा सोना लाओ। हे भगवान। मामा सुनो मामा, वैसे तो हमको एक रोटी भी नहीं खिलाते हो, लेकिन इस पत्थर को शराब चढ़ाते हो। क्या बोला बे? मारूंगा, मुंह टूट जाएगा। इनको तूने पत्थर बोला? अबे सुन, ये मेरे और तेरे दादा की समाधि है। ये पत्थर? अरे पागल, दिन भर सोना, खाना खाना, खेलना, शराब पीना, पिक्चर देखना, इसके अलावा और क्या जानता है तू? तू अपना इतिहास जानता है क्या? हमारे गांव के लोगों को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, उनकी याद में पत्थर लगाए पागल। हमारे पुरखे कोई चोर नहीं थे, हिफाजत करने वाले थे, समझा? तुम तो ऐसे ही बोलते रहोगे। आगे बढ़ने का रास्ता बताओ। मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, पुलिस ऑफिसर। उसमें बहुत कमाई है, जानते हो कि नहीं? ऑफिसर बनेगा? क्या हो गया, कुछ भी बात कर रहा है? तुझे इंग्लिश आती है क्या? मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं है क्या? चल ठीक है, ABCD सुना। छोटा वाला या बड़ा वाला ABCD? अरे मेरा दिमाग खराब है, किसके साथ सर लड़ा रहा हूँ? सरोजा सरोजा मामा मामा मामा। अरे रुक जा सरोजा। हाँ? कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सब सुनाई दे रहा है। काम की बात अच्छी बताओ लग ना। रही है। ये साड़ी तेरे पति ने दिया है क्या? नहीं, ये साड़ी मेरी माँ ने दी है। अच्छा देख, मैंने उसी दिन कहा था ना कि ये कलर तेरे ऊपर बहुत जमता है। ज्यादा मत बोलो। ए रुक ना, तेरे साथ एक सेल्फी लेनी है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। पास आना। नहीं नहीं, थोड़ा नहीं। करीब आना। अरे सुन तो सही। अरे सुन, आजा आजा सरोजा सुन। अरे अरे हमें तो दिवाली पे ही नसीब होती है ये इडली। इसे रोज देती हूँ तब भी ये नहीं खाता। बेटी वेनी, हाँ हाँ चाचा। पीने के लिए पानी लाओ। हाँ ले। तूने पढ़ा है क्या? अरे तुम लोग अच्छी तरह पढ़ते हो ना? चलो एक बात बताओ, सब लोग पढ़ाई ध्यान से करते हो ना? लो, सबके लिए मिठाई है। बच्चे तो पूरे जोश में है, मंदिर तक नाचते ही जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है ना? भैया नमस्कार। आवाज ज्यादा आ रही है। सुन भाई राज, इस गांव से जाना है तो अपने लोगों को समझा के लाया कर। बच्चा पार्टी, पढ़ लिख कर कमिश्नर बनना, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये लो बेटा। चलो चलो। समझ में नहीं आता है क्या? चुपचाप चलने को कहा। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता? गलती होगी मालिक। भैया मैंने इन्हें समझा दिया है, अब ऐसा नहीं करेंगे। गांव में आते वक्त जबान पर लगाम लगा के आया कर। जमाना बदल जाने से हम नहीं बदल जाएंगे। आखिरी बार समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। चलो निकलो, चुपचाप स्वामी जी का दर्शन करके निकल जाओ। चलो 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 भाई चलो आगे चलो। चल ना। छोड़, मुझे बहुत काम है। चल ना। अरे छोड़ ना, मुझे काम पे जाना है। बाद में चली जाना, अभी इधर आ। चुपचाप बैठ। तुझे ना एक गुड न्यूज देनी है। क्या गुड न्यूज है? मुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ? तुझको? क्या तुझको? चल मेरे बाल बना। अच्छा, इसीलिए घर पे बहुत भीड़ है। हाँ यार। दूल्हा कहाँ का है?
चिन्नी मुनूर का है। वहाँ उसकी किराने की दुकान है। वहाँ फ्रिज है और उसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कब आने वाले हैं? अभी आने वाले हैं। जल्दी जल्दी बाल बना, मुझे जाके साड़ी भी पहननी है। अरे यही दुल्हन है क्या? हाँ लग तो यही रही है। थेनी में मारवाड़ी की जो गहने की दुकान है ना, ये उसकी लड़की के जैसे गोरी है। क्यों? काली लड़की से तुम शादी करवाना चाहती हो? 4 घर छोड़ के एक लड़की काली और मोटी है, जाके उसको देख के आ जाओ। तू चुप कर ना, ये कैसे बातें करती है? इसीलिए तो इसकी शादी अभी तक नहीं हुई। तू चल अंदर मेरे साथ। अरे सुन, इसी तरह बकबक करती रहेगी ना तो कोई तेरे से शादी नहीं करने वाला है। बटली मेरी बात सुन, इसी तरह गांव में घूमना पड़ेगा। ए तू मेरा दिमाग मत खराब कर। बैठ जा। ए तू छोड़ ना। अरे गुस्सा कहीं को हो रही है, मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। इस मुन्ना से अगर तूने प्यार से बात करना सीख लिया ना तो देखने वाले तेरे को सचमुच लड़की समझेंगे। बहुत हो गया, यहाँ खड़े होके हीरो का परफॉर्मेंस दे रहा है। तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, चल निकल। ए बटली, मेरा परफॉर्मेंस रहने दे। तेरे को जो लड़के वाले देखने आएंगे ना उनके सामने तेरा परफॉर्मेंस नहीं चलेगा। तू कितना भी मेकअप कर ले, नकचड़ी लगने वाली है। तेरा दूल्हा तेरे को देखते ही भाग जाएगा, तू पकड़ भी नहीं पाएगी उसको। क्या देख रही है? बाल बना। मुन्ना, मेरा चाचा तुझे भर्ती करवा देगा। इस मामा पे मुझे भरोसा नहीं है। मामा क्या आम आदमी है क्या? अरे मिलिट्री वाला है वो बराबर ध्यान दे के अपना काम कर देंगे, देखना। कौन? वो मिलिट्री वाला सच में मिलिट्री में था क्या? फिर उसने गांव में आके चक्की क्यों डाल दी है यार? ये बात समझ में नहीं आई। ए, मुंह झुका के जा रहा है, शर्म नहीं आती? कैसा मर्द है? तेरे लड़के से मेरी बेटी शादी करेगी? जा अपनी शक्ल देख आईने में। कोई काली कलोटी मिलेगी उससे अपने गोचू की शादी करवा देना। हाँ। क्या हुआ? इस सुअर को सिल्क की साड़ी में लड़की दिखाई, उसके बाद भी उसको पसंद नहीं आई। तुम लोग क्यों हंस रहे हो रे? चल जाओ यहाँ से। मैं बोल रही हूँ जा यहाँ से, चल जाओ। अरे यार वो तो सच में मर्द है। इसको देखते ही वो मना करके भाग गया। मुन्ना धनिया देख रहा है। देखने दे। जब उसकी शक्ल ही किसी को पसंद नहीं है तो उसके साथ शादी कौन करेगा बाबू? अरे कोई सड़क छाप तो मिल ही जाएगा। तुम लोग फिर से लड़ना चाहते हो क्या? क्यों? वापस हाथ पैर तोड़वाना चाहता है क्या? हंसने का नहीं, कुछ भी हो ये हमारा रिश्तेदार है। हाँ सही कहा। धनिया सीरियसली बात कर रहा हूँ, सुन ले। तेरी बहन के लिए दूल्हा कहीं पे मिलने वाला नहीं है, इसलिए तू एक काम कर, उसके लिए लड़की ही देख ले। एक मर्द को साड़ी पहना के खड़ा कर दे, तेरी बहन उसको देखते ही पसंद कर लेगी। सही कहा यार, बिल्कुल सही बोलता है। क्या मजाक करता है। चलो उठो यहाँ से, निकलो चलो। क्या हुआ यार? ए रुकना, ये कुछ बोलेगा तो इधर ही रख के दे दूंगा। कुछ बोला इसने? तू भी क्या आदमी है यार, चल यहाँ से। ए धनिया, ज्यादा देखेगा ना तो काट डालूंगा, याद रखना। चलना, बहुत बड़ा दादा है क्या तू गाँव का? चल। देखा ना कैसे लुक दे रहा था। चल ना। अबे संभाल के। देखना चाहिए ना। चल उठ जाना यार। अरे उठने देगा? चल चल। हाँ चल चल ना, चल निकल। यार मुझे इस तरह वो घूरती है। अच्छा। और अजीब तरीके से हंसती भी है। बटली आजकल सुंदर लगने लग गई है। हाँ तो स्ट्राइकर दे। अरे वो मुझे क्यों देख रही थी? कहीं वो पागल तो नहीं हो गई? उसको पागल होने दे, तू मत होना। तू मुझे जानता नहीं है, चल निकल। मदन भाई एक सिगरेट देना। मुन्ना पहले तू पुराना अकाउंट सेटल कर। अरे कर दूंगा ना यार, भरोसा नहीं है क्या? चलो लाओ। नहीं है भरोसा। भैया 2 कॉफी।
भैया एक सिगरेट देना। ज्यादा सिगरेट मत पीना। अरे रे फंस गया तू, खुद से ही फंस गया तू। दर्द कैसा उठ रहा है, सपना है या सच कुछ भी पता नहीं। जब से तुझे देखा है चैन दिल सब खो गया है। दर्द जो ये उठ रहा है सच है ये कोई सपना नहीं। अरे रे फंस गया तू, खुद से ही फंस गया तू। लड़ते झगड़ते देखा होगा, लड़ने वाले को देखा क्या आपस में। आवाज ऊंची सुनी होगी, चुपचाप देखा क्या आँखों मारते। मैं मछली तू बगला, क्यों तड़प रही है काटने को। मैं तो घायल हुआ हूँ तेरे प्यार में। अरे रे फंस गया तू, मुझसे ही फंस गया तू। दर्द जो ये उठ रहा है सच है ये कोई सपना नहीं। अरे रे फंस गया तू, मुझसे ही फंस गया तू। दर्द जो ये उठ रहा है सच है ये कोई सपना नहीं। जब से तुझको देखा मैंने, दिल को मेरे चैन कहीं है ना। उड़ती रुई सा फंस गया तेरी अखियों की गलियों में। मेरा सजना संवरना ये तेरे लिए है सच में सजना, तेरे सिवा और कोई नहीं। मेरे पास शक्ति नहीं, तेरे पास बुद्धि नहीं। कातिल निगाहों से तूने मेरे दिल को घायल है किया। हर जगह तू ही दिखे, गई तू नींद लेके। अब तो जीना है मुश्किल, आ जा यारा अब ना सता मुझे। ये छोरी मान जा, कब से मैं तड़प रहा। ए मान जाना, कब से तेरे लिए तड़प रहा हूँ मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती। ये सरोजा है ना, दिल्ली के मैडम के पास में गार्ड था, उसकी कहानी पूछ रही थी, मैं बता रहा था। समझ गए ना, मैं ही उस मैडम का बॉडी गार्ड बनूंगा। मैडम ने खुद ही असेंबली में ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद जाकर के मैंने ज्वाइन कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए। उस वक्त मेरे साथ एक दाढ़ी वाला भी था, बड़ा ही गंदा था। मैंने उनको बोला कि अच्छा नहीं है, इसको निकाल दो, वो नहीं मानी। एक दिन मैं ड्यूटी पे उनके साथ था, उसने गन निकाला और उनको शूट कर दिया। मैं छोड़ूंगा क्या? मैंने उसका पीछा किया, मथुरा में जाके मेरे हाथ लगा, पकड़ के लाया, सारा गांव मेरी तारीफ करता है। हाँ सही है, पेपर में भी छपा था। ए तो चुप करना। मामा इसका कुछ करो ना, ये पुलिस में जाना चाहता है, आप कुछ कर दो ना। हाँ सच में। क्यों हंस रहे हैं? ए, पुलिस बनने के लिए लोग दूध अंडा खा के बहुत एक्सरसाइज करके जाते हैं। तू आइनर पट्टी में घूमने वाला घोचू 2 राउंड दौड़ेगा तो गिर जाएगा। ये तुम जानते हो ना, तो उसके लिए कोई आइडिया दो ना।
तू 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर ले। 1 लाख रुपया? अरे बाप रे। क्या रे, निपटने के टाइम पैसा मांगने के लिए आ गया? ये कोई टाइम है क्या? आपकी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है। अब बोलो क्या करूं? एक बार सुन, कोई किसी को मार दे तो पुलिस से बचाने के लिए गांव वालों को बोलकर फंड में पैसा जमा करा लेता हूँ। वो सब छोड़ के तो खुद पुलिस बनने के लिए पैसा मांग रहा है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अब तू जाएगा कि यहीं मैं तेरे सामने बैठ जाऊं? रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे पास पैसे नहीं है यार। अच्छा, मेरे गले का सोना देख के आ गए? ये चेन मुझे मेरे ससुर ने दिया है। मैंने तो पैसे वाले घर में शादी की है, सिर्फ 2 रोटी कमा पाता हूँ बस। ए चाचा, तुम झूठ मत बोला करो। ए, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तू नहीं जानता क्या मेरा ससुर कितना अच्छा इंसान है? मुंह उठा के बस यहाँ पे चले आया। मेरे जितना फकीर कोई होगा नहीं यहाँ पे। ये क्या बात कर रहे हो? जब तक मुझ पे भरोसा नहीं हुआ, अब खुल के बताओ क्या? मैं पैसा नहीं दे सकता। थू, देख मुन्ना, तू ना मेरे गांव का बच्चा है, इसलिए 1000 रुपए दे सकती हूँ। अगर तेरी उम्मीद 1000 रुपए से ज्यादा है, देख, अगर ऐसे साड़ी झाड़ूंगी ना तो 1 रुपए भी नहीं गिरने वाले। आई बात समझ में? अब जाना। अरे चोर चोर, देखो मुन्ना चोरी कर रहा है। अरे चोर चोर, दे दो ना पिताजी, कल कमा के मेरी ही मदद करेगा। हाँ, करेगा। दिन भर घर पे रह के तेरा ही दिमाग खराब करेगा। ए, कौन तुझे पुलिस ऑफिसर बनाएगा रे? शिवाजी भाई ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जब मिलिट्री में आदमी भर्ती कर रहे थे तो वेट्रीवेल और वीरावेल गांव के लोग पहले लाइन में खड़े हो जाओ, उनमें बहुत हिम्मत होती है। तो पुलिस किस खेत की मूली है? सुनो पिताजी, 1 लाख रुपए दे दो। अब आप नहीं दोगे तो और कौन देगा? हाँ, जो पैसा है वो तुझे दे दूं और खुद सड़क पे आ जाऊं क्या? हेलो बॉस, आपके पास कितना पैसा है, किस किस को ब्याज पे पैसा दिया ना, सब जानता हूँ मैं। मेरे को पैसा देने में क्या प्रॉब्लम है? तुझे पैसा नहीं दूंगा तो क्या करेगा? बेटी की शादी के लिए जो सोना चांदी जमा किया ना, वो सब साफ करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। ये ले, 50,000 ही हैं, बस इतना ही दे सकता हूँ। इससे ज्यादा चाहिए तो जो तुझे करना है वो कर ले। 50,000 रुपया तो हो गया, बाकी पैसा कैसे जमा करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है यार। हाँ, बोलना आइडिया क्या है? मंगल का जो बगीचा है ना, उसके कुएं में मोटर डाला है, वो भी नया। कुछ समझा? हाँ तो ए, समझता क्यों नहीं है? मेरी बात सुन, अगर उसको उठा लेंगे ना तो 50,000 हो जाएंगे। अबे बेवकूफ, जिस घर में शादी हो रही है उसी में चोरी करेगा? ए, तू बिना दहेज के शादी करने वाला है क्या? तू समझ लेना 1 तोला ज्यादा मांग लिया, इससे अपना एडवांस समझ ले भाई। हाँ, तू पुलिस बनेगा तभी वो लड़की मिलेगी। बोलेगा तो बेचेंगे, दोनों मिलके बेचेंगे, अपना काम हो जाएगा भाई। चल तेरे को देखता हूँ, चल। आजा, उधर। फाइटिंग सीन अच्छा था ना? चुप कर पागल, तेरे चक्कर में मैं आ गई। फालतू में सब लड़ रहे थे, मेरे तो सर में दर्द हो गया। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या? अगली बार ना हम कोई रोमांटिक फिल्म देखेंगे, ठीक है ना? बाय, गुड नाइट। ए, डर रही है तो तुझे घर छोड़ दूं? तुझे डर लग रहा है तो बता, मैं तेरे साथ चलती हूँ। अब अपने ही गांव में डरूं क्या? ठीक है, संभल के जा। ए, मुन्ना, मेरी बात मान, मोटर को हम 50,000 में बेचेंगे, बिक जाएगी तो काम हो जाएगा। अरे मल्लिका जा रही है, एक काम करता हूँ, मैं उसे बता के आ रहा हूँ कि मैं पुलिस में भर्ती होने जा रहा हूँ। उसको नहीं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना उसे। अबे फंसाएगा। अरे यार प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज बताने देना प्लीज। तुम तीनों मोटर को बेच देना और सीधे बस स्टैंड पे आके मिलना, और मैं मिलिट्री मामा को भी बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है, हम कर देंगे। तू निकल। ठीक है, चलो संभल के। इसके चक्कर में फंसेंगे हम लोग। अरे कुछ नहीं, संभल के जाना। मल्लिका, मुड़ के देखो तो मुझ पे हंस रही हो। पता नहीं क्या सोच रही होगी तुम। एक बार मुड़कर मुझे देखो तो सही। पसंद करती हो मुझे? हाँ या ना जवाब तो दो। अरे कुछ बोलो तो सही।
पुलिस में भर्ती होने जा रहा हूँ। ट्रेनिंग खत्म करके पुलिस बन के मैं गाँव में आऊँगा। ये बताने के लिए तुम्हारे पीछे आया था। ऐसे रो क्यों रही हो? देखो रो मत, मैं जल्दी वापस आऊँगा। अरे यार, मुझे अभी पता चला। चोरी करना आसान है, लेकिन बेचना मुश्किल। चल इसी से काम चलाएंगे। दो, ये ले, रख ले। अगर पैसे नहीं जमा होते तो मामा बस स्टैंड से ही भगा देते हैं। ये पूरे 55,000 हैं। 5,000 खर्चे के लिए रखना। और वो मामा का है? हाँ? ए भांजे, लाया क्या? ओके ओके, अभी आता हूँ। अब बेटा तू गांव में पुलिस वाला बन के ही आएगा। ये फाइल आगे ले जा। ओके सर। ऊपर चढ़, 80 किलो। सीधा तान। 172। सीधा हो ना? आ गया। हाँ, चल आगे। मुझे पता है कि तूने हमारे खेत के कुएं से मोटर चुराया है। ए, तूने देखा क्या? तेरे को लगा रखा तुम लोगों ने। पकड़ इसको। माँ, घर पे सपना देख रहा है? चल उठ। ये तो मारता है। तूने सुना नहीं क्या? चल उठ। अबे घूरता किसको है? चल निकल। ए बॉस, टॉयलेट उस तरफ है। चाय नहीं पिया तो प्रेशर नहीं पकड़ा होगा ना? 4 राउंड दौड़ ले भाई, प्रेशर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मारते हैं? नहीं तो क्या, मैं उल्टा सो रहा था, मार के फ्री कर दिया। तुझे क्या लगता है तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या मुरली, जल्दी आ। यस सर। कितने पैंट शर्ट? पता नहीं यार, 2 पैंट 2 शर्ट। पैंट, बैट, बूट, शर्ट, पुलिस वाला बनूंगा। मुन्ना सिंह। क्या है यार ये? हे, चल चल, शू मिल रहा है। शू या चप्पल? हैं? डिवीजन 1 राउंड, सावधान, स्टार्ट। 1 2 3 अप, मूव अराउंड 3, एक साथ। सॉरी सर, नहीं।
बेटा, मेरा बेटा है, तू मेरी बात नहीं मानेगा? क्या बोलता है यार? क्या? मुन्ना को भी पुलिस ट्रेनिंग में अच्छा खाने को मिलता होगा ना? नहीं तो क्या, पुलिस ट्रेनिंग कम है क्या? खा पी के बदन मस्त कर लेते हैं। हाँ। अरे ये क्या है यार, चिकन मटन नहीं देंगे? नॉन वेज IPS की ट्रेनिंग करता कब मिलता, चुपचाप खा ले। मैं हमारे गांव का आम आदमी नहीं हूँ और यहाँ पर मुझे घुटनों पर बिठा दिया है। सुनो भाई, मैं गांव में जब फिल्म देख रहा था ना, तो थिएटर में एक प्रॉब्लम हो गई थी। तू यकीन नहीं करेगा, हम लोग सिर्फ 4 थे और 50 लोगों को भगा भगा कर मारा था। ऐसा था मैं। और यहाँ क्या हो रहा है? बैंगलोर में मैं बहुत बड़ा भाई हूँ, समझा? भाई का भाई है अभी तो। किधर का भाई है? चलो हाथ कर। ये शूज की तो गांव में आज तक मुझे किसी ने नहीं मारा। यहाँ पे ऐसे मार रहे जैसे मैं अनाथ बच्चा हूँ। रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लोग हमेशा मारते रहते हैं यार। मुन्ना, मुझे सुबह मत ढूंढना, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं तो भाग जाऊंगा। कहाँ जा रहा है बे? तू कहाँ भाग रहा है? ये बैग क्यों लिया है? बताना, कहाँ जा रहा है? मुन्ना आ गया। अभी दाढ़ी बाल बनाने के बाद एकदम इंसान जैसा लग रहा है। छुट्टी पे आया है? ये पकड़। अरे बाप रे। बिस्तर तकिया कहाँ पर है? देख ना, अंदर ही पड़ा है। अरे माँ। एक कालिया, एक बात बता। बोलना। जब हम इसे बस में बैठा के आए थे तो धनिया ने हमें पकड़ लिया था ना? कहाँ में गए थे? गांव वालों ने पकड़ लिया, पता है? मोटर चोरी करने वाले बोलकर हर आने जाने वाले ने हम पर हाथ साफ किया, पर क्या हमने एक बूंद भी आंसू बहाया? आखिर ये सब हमने किसके लिए किया? बस इसलिए ना कि अपना दोस्त पुलिस ट्रेनिंग में जाएगा, पुलिस बन के आएगा और अपने लिए एक एक बोतल लेके आएगा। देख रहा है, हम तुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो क्या है, दोस्त आने में 12 बज गए इसलिए। अरे 12 बज गए तो हम लोग सो गए थे। मैंने सोचा था कि तू आते ही एक बोतल रम और चिकन लेके आएगा, लेकिन तू तो गांव वालों की तरह आते ही हमको भूल गया। तूने तो हम लोगों को अनाथ ही बना दिया।
यार ये लोकल माल है या फॉरेन का माल है बता ना। लोकल माल हो फॉरेन माल हो, पी के दे चढ़ेगी हाँ, मिल संग में मच्छी करी, खाओ मिल के आएगा मजा। है बाप का माल सोडा साथ छोड़ो तेरा मेरा यार, अपन के साथ छोड़ो बात करो डिस्को डांस यार। लोकल माल हो फॉरेन माल हो, पी के दे चढ़ेगी हाँ, मिल संग में मच्छी करी, खाओ मिल के आएगा मजा। मामा 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 मामा। अरे यार हमें छोड़ के तू कैसे रह रहा था? बहुत सुकून में रह रहा था। मजाक कर रहा हूँ यार। कला रह पाया दूर में, दम लगा फेंक पत्थर आए जमी पे। अरे छोड़ो मुझे यारो पकड़ो, अरे बचपन के साथी है लंगोटिया यार है। क्या यार मुन्ना, अपन अभी भी बच्चे हैं क्या? रहेंगे इसी गाँव में यारो, घूमेंगे सीना तान के, घूमेंगे सीना तान के, लेंगे मजा ये भी यारो, डिस्को डांस करके, डिस्को डांस करके। मामा मामा मामा। अब ना उसके यारो रहना, जैसे कोई काली घटा छीने चला। रे आजा सोचना आजा, मैं उसको समझाऊंगा अपना बनाऊंगा। घोड़ी चढ़ के आऊंगा गोरी, ले जाऊंगा साथ में, ले जाऊंगा साथ में। रहेंगे दोनों खुशी खुशी, गाएंगे डुइट सॉन्ग रे, गाएंगे डुइट सॉन्ग रे। घोड़ी चढ़ के आऊंगा गोरी, ले जाऊंगा साथ में, ले जाऊंगा साथ में। रहेंगे दोनों खुशी खुशी, गाएंगे डुइट सॉन्ग रे, गाएंगे डुइट सॉन्ग रे। लोकल माल हो फॉरेन माल हो, पी के दे या 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 या, मिल संग में मच्छी करी, खाओ मिल के आएगा मजा। चेन्नई में बहुत गर्मी है यार। यहाँ मुन्ना कौन है बे? चल उठो, सर कुछ पूछ रहे हैं। जो पूछ रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी उठो। तुम लोगों में मुन्ना कौन है? अरे बताओ जल्दी। ये क्या मेरा दोस्त मुन्ना है? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया सर, मुझे बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। ये तो बचपन से ही पागल है, हरदम पीठ दिखाकर भाग जाता है। पूछना जरा क्या है? क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए सर। मुन्ना से कुछ हो गया क्या? मैं सब संभाल लूंगा सर। तू क्या संभालेगा? उसका अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ना, वो ट्रेनिंग छोड़ के गांव भाग आया है। चल पीछे संभाल लेंगे। पकड़ो उसको, चलो छोड़ो मुझे पिताजी, आपको मेरी बोतल पिताजी, पिताजी छोड़ो उसको, तुम बच्चे छोड़ो उसको। भाग जा। अरे करम तू मेरी जिंदगी की गाड़ी कमाई डुबा रहा है और तू उसी को भगा रही है। अरे बचाओ, मैं नहीं आऊंगा। यहाँ गांव में रह के नारियल चोरी करेगा क्या? तुझे पुलिस वाला बनना है, तुझे जाना ही पड़ेगा। अरे छोड़ो, क्यों मुझे नरक में डाल रहे हो? सारे गांव वाले ने हमको मारा, हम कुछ बोले क्या? लेकिन तू पुलिस की मार नहीं खा सकता। चल मार खा। छोड़ो मुझे। ओके उठा ले।
क्या रे भांजे, तेरी मामा जी, इज्जत क्या नहीं है? हुआ? लड़कियों की मामा तरह जी, तू छोड़ो मुंह ना, छुपा के पुलिस ट्रेनिंग से भागाया। तूने हमारे नहीं, पूरे मामा। गांव की बेइज्जती की है। चुपचाप पुलिस ट्रेनिंग में जा और खत्म करके ही वापस आना, नहीं तो जान से मार दूंगा। चल जा यहाँ से, जा जा। हमसे बच के भागेगा, पुलिस से बच के। चलो ले चलो इसको। चल, ये सब क्या है बुढ़ा? चलो। फंसा दिया ना मुझे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। चल जा रे, जाके गांव का नाम बढ़ा। पुलिस बन के ही गांव में वापस आना। मल्लिका, तू शक्ल देख अपनी। ए, तू कैसी बात कर रही है? तू चुप कर। इसने बोला था पुलिस बन के इस गांव में लौटेगा। सोचा होगा बंदूक पकड़ के ठाए ठाए गोली चलाएगा। आजा, डर के भाग आया। इससे अच्छा है किसी अच्छे आदमी से शादी करना। आदमी को साड़ी पहना कर लड़की बना दो तो ये उसको पसंद कर लेगी। अबे जरा सुन, तेरी बहन के लिए अच्छी लड़की ढूंढ ले। मैं आदमी की तरह दिखती हूँ क्या? मैं सुंदर तो हूँ ना? पूरे गांव में मैं ही गोरी हूँ। मैं लड़की नहीं हूँ। तो बहुत बड़ा गुंडा है, हैं? तेरी तरह गुंडागर्दी करने वाले लोग गांव में घास काट रहे हैं। तू भागा, दूसरे दिन तेरे साथियों ने भागने की कोशिश की। तेरी सोबत में वो सब भी बिगड़ गए। जब तुमको ये काम पसंद नहीं था तो सिलेक्शन में भाग क्यों लिया? कोई प्रेशर था क्या? तू आधी ट्रेनिंग में छोड़कर भाग गया, वो भी सीनियर पे हाथ उठा करके। हाँ, पागल कहीं का। कल तक मैं ऐसा ना था, रंग चढ़ा मुझ पे कैसा, डसती मुझे यादें तेरी, अब एक पल कटता नहीं, यारा जा भी मेरी है ये हंसी, तू आ जा। मुझसे प्यार करती है? मैं तुझ में खो गया। शक्ल देख अपनी। इसने बोला था पुलिस बन के ही गांव में लौटेगा। अब सहना नहीं। तो तुझे पुलिस की नौकरी नहीं करनी, गांव भाग गया था। और तो और पुलिस वालों पर हाथ भी उठाया। अब तेरे हाथ पैर तोड़कर गांव भेजेंगे। सर, अगर मेरे शरीर को कुछ भी हो जाए तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मेरी जिंदगी खतरे में हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, ऐसा लगता है? आप लोग कहीं भी रहिए, मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। धमकी मत समझिए सर, मैं ऐसा ही करूंगा। जाने दीजिए सर, प्यार में धोखा मिला है। पहले पूछा कि प्यार करती हो तो उसने बोला हाँ हाँ, और फिर बाद में वो बोलती है। बहुत दर्द हो रहा है सर, पहले उसे सहने दीजिए, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है ना? छोड़ो, ये भी अपने जैसा ही है। चलो चलें। अरे क्यों छोड़ रहे हो उसको यार, सुन तो। भैया, भैया सुन रहे हो क्या? क्या हुआ? बाबू वहाँ सो रहा है। चाचा को खाना देके काम पे चली जाऊंगी। हाँ। उठ जाएगा तो वहीं लेते आना।
रोनाल्डो इज द बेस्ट। आओ वेणी। नॉर्थ इंडियन रेसिपी लिखी है, एक दिन इसको बनाकर खाएंगे। क्या चाचा खाने के टाइम पे पेपर पढ़ते हैं? तुझे तो तेरे पिताजी ने 7वीं क्लास से आगे पढ़ाया नहीं, तू क्या समझेगी कि क्या समाचार है। आज मूली सांभर है चाचा। ये क्या बनाया तूने? लाई दल्ला। एक बात सुन, मैं 3 वक्त खाने के लिए एक होटल खोलूंगा, तेरा और तेरे बच्चे का ख्याल रखूंगा। तेरे लिए दूल्हा भी ढूंढना है ना। वो किस लिए चाचा जी, आप तो मेरे पास है ही, राजा की तरह बेटा है, पिताजी भाई। मैं अपने इस गांव में महारानी की तरह रहती हूँ। क्या बात करती है, मैंने कुछ गलत कहा बेटी? खाना खाइए, मैं जा रही हूँ। भाई साहब थोड़ा हटिए, साफ करना है। वेनी, वेनी, देखो मालिक थोड़ा फ्रेश होने के लिए गए हैं, इसलिए मैंने ले लिया है। मेरी बात सुनो, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी जात वाली कोई अच्छी लड़की ढूंढकर चुपचाप उसे शादी कर ले। वो करना होता तो कब का कर लिया होता। मैं क्यों तुम्हारे पीछे इतने साल से पड़ा हूँ। तू मेरी बात मान संजय, ये सब नहीं हो सकता। तू अच्छा आदमी है, हरदम खुश रहना चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बच्चे को लेके भाग चलेंगे। मैं वैसी औरत नहीं हूँ। किससे कैसी बात करती है पता नहीं, क्यों पागलों की तरह देख रहा है। ठीक है, मैं रिश्ते के लिए घर आता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसा कुछ मत करना, चुपचाप शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी। कुछ भी सोचकर अपनी जिंदगी नरक मत बना। ए बेनी, हाँ किधर है तू? यहाँ पर। तू खड़े होके क्या देख रहा है? चल पीछे चल। वेनी, एक गुड न्यूज है, तुझे बताऊं क्या? क्या है? फिर से कोई लड़के वाला तुझे देखने आ रहा है क्या? हर महीने गुड न्यूज देने चली आती है, लेकिन रिश्ता तो किसी से जमता ही नहीं। ये जमेगा। थीनी बस स्टैंड पे मिठाई की दुकान है, तू अपने बच्चे को लेके आना। इसके लिए जलेबी लड्डू सब फ्री होगा। मेरे भाई ने तुझसे कुछ कहा था क्या? क्या कहा उसने? यही कि मुन्ना तुझसे प्यार करता है। तेरा भाई नहीं होता तो मुंह तोड़ देती। मैं तेरे लिए उसको माफ करती हूँ। कल सुबह आना, बाल बना के जाना। नहीं हो रहा यार। अगर ये लोग रोज खाने में मटन देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ टमाटर चावल और दही चावल देते हैं। कितने दिन टिकेंगे, पता नहीं कब गांव जाने को मिलेगा। ये तू कैसी बात कर रहा है यार? हाँ, ऐसे लगता है तेरा गांव बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी तो वैसा ही है जैसा अपना गांव है। ये देख, थोड़े दिन की बात है। यहाँ पे पैदा हुए होते तो सह लेते। खूब कड़कती धूप में भी माँ की गोद जैसा है हमारा गांव। सोने का मन करता है। एक बात बता मुन्ना, तेरा गांव कैसा लगता है? गांव कैसा लगता है जानते हो? ठंडी ठंडी हवा एक तरफ हमें हल्के से छू कर चली जाती है और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, उन पर बने खेत, पहाड़ों से बहती नदियां, गांव के पेड़, गांव के लोग और मल्लिका। ए, वो तो तुझसे प्यार नहीं करती ना, भूल जा यार। भूलना है, भूलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। नहीं ससुर जी, पार्टनरशिप सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मैंने संभाल लिया है। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। खैनी स्टेशन देखा है ना, वहाँ पर भी मैंने अपना एक ब्रांच खोला हुआ है, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। अगले महीने मैं एक और ब्रांच खोलने वाला हूँ। यहाँ कोई सर्कस चल रहा है क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से। ये ताजा है। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भगवान लोगों देखने आया, दाल में नमक ज्यादा है, कम है। इज्जत से निकल जा। देख हमें, आज मेरे घर पे रिश्तेदार है, नहीं तो तुझे ना मैं। नहीं तो क्या करेगा बे? अरे तुम लोग अपने अपने घर जाओ। यहाँ पे शुभ काम चल रहा है और तुम लोग झगड़ने आ गए। ए चाची, दूल्हा पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए गया है, वहाँ से आने के बाद ही इससे शादी करेगा, तब तक ये इंतजार करेगी। क्या कर रहे तू? तेरी बेटी को किसने पसंद किया था? तेरी बेटी उसको देख के हंसती थी और मटकती थी। चप्पल से मारूंगी। वो अकेला आदमी है क्या जिसपे मैं हंसती हूँ? ए चुप कर,
हम जानते हैं तू उसको देखकर हंसती थी और वो भी तेरे बारे में सोचकर तुझसे प्यार कर बैठा है। कोई क्या सोचे मुझे क्या लेना देना। तू घर में आके डराएगा तो हम डर जाएंगे तू कोई क्या? बड़ी तोप है क्या? तू क्या सोचती है उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारा दोस्त क्या चाहता है। तेरी शादी किसी और से नहीं होने देंगे। अबे तुम लोग क्या देख रहे हो? उठे नहीं अभी तक? हटाओ तुम कहाँ से? चल कहाँ से? तुम्हारी तो सबको भगाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। हाँ बोल मेरे दोस्त। अबे तू दारू पी, फिल्म देख, ये सब छोड़ के उसके घर में जाके पंगा क्यों किया? उसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे यार? अब तू यहाँ नहीं है तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तू क्या करेगा? उसने तो ना बोल दिया ना। हाँ, वो हंसेगी तो हाँ करेगा, वो मना करेगी तो छोड़ देगा क्या? एक बात बता, तू उससे प्यार करता है ना? वो दूसरे से शादी करेगी तो छोड़ दूं क्या? छोड़ दे। मना करने वाली से लड़कर थोड़ी जिंदगी काट सकते हैं। मैं सोच लूंगा कि वो मुझे धोखा देकर चली गई। अरे तू क्या बात कर रहा है? चुपचाप फोन रख। तुम सब लोग मुझे फंसाकर तमाशा देखना चाहते हो, सब जानता हूं मैं। चल फोन रख। क्या बोल रहा है मुन्ना? ले तू ही बात कर लेना। मुन्ना, अरे यार मुन्ना, क्यों उदास बैठी है? मेरी बात सुन, आने दे उन लोग को यहाँ पे। मैं खुद सबको झाड़ू से मारूंगी। मैं कोयता से तेरे भाई को, वो एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है, कभी खुश नहीं रहेगा। क्या कहूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी जिंदगी खराब होने का मैं ही कारण हूँ। तो तू मुन्ना से ही शादी क्यों नहीं कर लेती? जो तुझे देखने आया था उससे कम है क्या मेरा भाई? तू ना एक लफ्ज भी मत बोल। एक लफ्ज भी और बोला ना तो पत्थर से मारूंगी। अब तू चुप हो जा। वो क्या बुरा लड़का है? तुझसे शादी करने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा है। बस तेरे साथ जिंदगी ही तो बिताना चाहता है। तुझसे प्यार करता है, उसमें गलत क्या है? मेरे भाई ने तेरे साथ कुछ गलत किया क्या? उस मिठाई वाले के साथ शादी करती तो जिंदगी भर थैनी बस स्टैंड पे बैठी रहती, वो भी मिठाई बेचते। गुस्से से देख रही है। मेरा भाई पुलिस वाला है, पुलिस वाले की पत्नी कहलाएगी कम है? हाँ, इतना अच्छा लड़का छोड़ के कंप्लेंट करने आई है, पागल कहीं की। ए, घूर किसको रही है? कोई भी दिमाग वाली लड़की मेरे भाई का हाथ पकड़ लेगी, तब तू क्या करेगी? बात आई समझ में? आ गई है कंप्लेंट करने। चल घर जा। कल तक मैं ऐसी ना थी, रंग चढ़ा कैसा सा की, डसती मुझे तेरी यादें, अब एक पल कटता नहीं। यारा जा भी तेरी है ये हंसी, तू आजा, मैं तुझ में खो गई, दूरी अब सहना नहीं। ए, हाँ? अरे अरुण भाई, तू अकेले यहाँ पे क्या कर रही है? क्यों? तुझे यहाँ के बारे में पता नहीं है क्या? यहाँ भूत पकड़ता है, नहीं जानती क्या? पकड़ लिया। क्या मतलब? ए वेनी वेनी, रुक रुक। क्या है? गुड न्यूज़ है? चल, तेरे पास और कोई काम नहीं है? तेरे भाई से बोल के
तू मुझे मुन्ना का नंबर निकाल के देना। तेरी कहानी तो एकदम फिल्मी हो गई है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। कल मैं फिर से आऊंगी। तू फोन नंबर निकाल के रखना। हाँ, बाय, गुड नाइट। विनी, तू इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है? देखो विनी, अब मैं ये सह नहीं सकता। मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए एक लड़की फाइनल कर दी है। अब बताओ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं गांव के कुएं के पास खड़ा रहूंगा। तुम 2 बजे अपना बच्चा लेके आ जाना। मैंने तिरुपुर में काम के लिए बात भी कर ली है। अगर तुम नहीं आई ना तो मैं जहर पीकर वहीं जान दे दूंगा। तुझे जो करना है वो कर, समझा? चल, मैं नहीं आने वाली, पागल कहीं का। ए सुन, मैं वहीं खड़े रहूंगा। अगर तू नहीं आई ना तो सच में जान दे दूंगा। क्या हुआ भाई इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? कोई बात हो गई? तुम क्यों रो रही हो? हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते क्या? तुम तो हमारी बेटी हो ना, तो हमसे आके कह सकती थी कि नहीं कि चाचा देखो ये लड़का हमको तंग कर रहा है। नहीं बोली, इसीलिए वो लड़का गांव में आने लगा। अरे वेनी, तू रो क्यों रही है? जा अंदर जा, जो कुछ भी होगा हम लोग देख लेंगे। तू अंदर जा, बच्चे का ख्याल रख। इधर आ, इधर आ। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम लोग जाओ, सब संभाल लूंगा। धर्मा, वो लड़का बचना नहीं चाहिए। जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगा। क्या? चल जा, जा। सुने, तेरे से हो तो जाएगा ना? मैं उसको मार के आ रहा हूँ। इसका देखो, अगर इसने कुछ किया नहीं है तो ये रो क्यों रही है? मैं तुझे मार दूंगा, अपने हाथों से मार दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़, इधर मार दूंगा इसको। इधर आ जा। पता नहीं चल रहा है इनको कैसे संभालें। अब अपने बच्चों पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? आज तेरी बारी है, कल यही काम सारा गांव करेगा, तब क्या करेंगे? क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ भीड़ लगा के सारे नमूने क्यों खड़े हो? किसका घर बर्बाद करने निकले हो? हैं? बताओ ना। बाद में बताऊंगा। अब बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने घर के बच्चों को कैसे पाला जाए? सब टीवी सीरियल देख देख के दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। ये देखो पिताजी, उस पागल ने जहर पी लिया। भैया, गाड़ी बुला लो, बचा लो उसको। बचा के क्या करेगा? कहाँ मर गई तुम सब? वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? पता नहीं है क्या करना है? जाओ। अरे तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई?
चली क्यों खा लिया? अरे तू अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। अब इतने छोटे बच्चे को कौन पालेगा? इतने छोटे बच्चे को तुम लोग क्यों ऐसे चिल्ला के रो रही हो? आवाज सुनकर पुलिस आ जाएगी। ए, कुछ मत करना, चल फटाफट जलाकर आ जाते हैं। चाचा जी, तुम सब मिलके मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिए। वेनी, तुम लोग इंसान हो कि जानवर हो? एक लड़की अपने पति का घर छोड़ के मायके आई है तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बच्ची अगर माँ की कोख से बाहर आ जाए तो बच्ची का रिश्ता माँ से खत्म हो जाता है। मान मर्यादा इज्जत गौरव सब इसके ही ऊपर लटक रही थी क्या? अब 8 गांव वाले मिलकर बात करेंगे किसने मारा, क्यों मारा, तब तुम्हारी मान मर्यादा इज्जत गौरव कहाँ चली जाएगी? बताओ। तुम लोगों के पास कोई कामदार नहीं है। ये लोग वो लोग छोटी जात बड़ी जात बोल के एक मासूम को मार दिया। ये कोई बात हुई क्या? अभी उसकी शादी की उम्र थी, उसे भी उन लोगों ने बेरहमी से मार दिया। पर मुझे बताओ कि उनमें से एक भी मरा क्या? आप बस मान मर्यादा इज्जत संभालते हो, कल से उनके घर का गोबर उठाएंगे। जबान संभाल के बात कर। मैंने कब उनको मारने से मना किया? आगे से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में से किसी की जान ना जाए। तुझे जो भी करना है सोच समझ के कर। दक्षिण में नारियल के बगीचे के पास उनके 8 घर हैं। पहले जाके उन सब को तोड़ो। चाचा, चाचा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने हमला कर दिया है। गांव के अंदर आए किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, मार दो। कोई नहीं बचेगा। छोड़ेंगे जल्दी। तेरी चाहिए। तेरा क्या है? मैं एक्स मिलिट्री ऑफिसर कृष्णन। तो मैं क्या करूं? मेरी बेटी मेरे भाई की बेटी को गांव वालों ने मिलके मार दिया। कौन सा गांव? आइनर पट्टी। दंगे में लोगों ने मार दिया क्या? नहीं सर। फिर किसने मारा? उसका खुद का बाप, उसका भाई, उसके रिश्तेदार, सारे गांव के लोग सब मिल करके मेरी बेटी का गला घोट करके मार डाले सर। मेरी बेटी को मार डाले। उसके अपने लोगों ने उसको मार डाला। मारो
अभी तक हमारी तरफ से पुलिस की 20 टुकड़ी गई है सर, लेकिन वो भी कम पड़ रही है। ओके, आप अभी इमीडिएटली दोनों गांव की पावर सप्लाई और टेलीफोन लाइन दोनों बंद करवा दो। चिन्नमूर गांव पे ध्यान दो, उसके आजू बाजू गांव को सील कर दो। इनके सपोर्ट के लिए कोई भी बाहर से आना पाए। ओके सर। यू कैन टेक द फोर्स नाउ। जरूरत पड़ी तो फुल बटालियन लेके जाओ। ठीक है सर। अभी जो ये सब चल रहा है, वो लफड़ा हो या दंगा, आज के जमाने में भी हम ही सबसे आगे हैं। ये वक्त को बताता रहेगा, हम इतिहास लिख रहे हैं। वो क्या सोचता है कि जिंदगी भर हम उनकी गुलामी करेंगे? आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सबके सर काटते हुए आगे बढ़ेंगे, ये बताना पड़ेगा। वो चाकू कोयता ला रहे हैं, लाने दो। पुलिस वाले लाठी चार्ज करने आए, उन्हें भी आने दो। लेकिन हम लोग सावधान रहेंगे। आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। पुलिस को जैसा होना चाहिए, आप सब में वो सारी खूबियां आ चुकी हैं। आने वाले टाइम में आप पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन याद रखना, ऊंची जाति, नीची जाति, बड़े लोग, छोटे लोग, इस सब को दिल से निकाल देना है। कुछ भी हो जाए, पर इस वर्दी को दाग ना लगे। मैं 49 नंबर बस पकड़ूंगा ना तो 1 घंटे में अपने गांव पहुंच जाऊंगा। आज तक मैं चेन्नई से कभी बाहर नहीं गया। तो अभी तू मेरे गांव चलना, अभी ना ताड़ी का सीजन है। सच्ची? क्या बोल रहा है यार? मैं भी तेरे साथ चलूं क्या? बहुत मजा आएगा। ट्रेनिंग पार्टी अटेंशन। थेनी के पास दंगा हुआ है। इलेक्शन का टाइम होने की वजह से जितनी फोर्स वहां भेजनी चाहिए थी वो वहां नहीं पहुंच पाई। इसीलिए आप सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। थेनी की ड्यूटी खत्म होते ही छुट्टी ले सकते हैं। सिल्वा इसमें आपके हेड होंगे। ये आपकी फर्स्ट ड्यूटी है, घबराना बिल्कुल मत। सिल्वा की बात मानिएगा। ट्रेनिंग कमांड में बसा लो। यस सर। ए भाई, थेनी तो तेरा ही गांव है ना? ए भाई, पुलिस आ गई। चल चल भाग। भाई, तेरा गांव आ गया। दोस्त, ताड़ी मिलेगी ना? सुनो, अभी हमारे घर पे कोई मर्द नहीं है। आपको अगर बात करनी है तो कल सुबह आइएगा, पिताजी रहेंगे। मैं मुन्ना हूँ, दरवाजा खोल। है मुन्ना, आ गया? क्या घर में मर्द नहीं है बोली थी ना? ये कौन है? गांव में पुलिस वाले आए ना, गांव के मर्दों को ले जाकर पुलिस वाले उन पर केस ठोक रहे हैं, इसलिए पिताजी को छुपा दिया था। क्या बेटा, लीव पर आया क्या? लीव पर नहीं हूँ, ड्यूटी यहीं लगी है। क्या हुआ पिताजी? अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम है? वेनी को गांव वालों ने समझा कि छोटी जात वाले के साथ भाग जाएगी, इसलिए मार दिया। एक छोटा सा गांव है, तुम लोग शांति से नहीं रह सकते। सबको पकड़ के केस कर दूंगा। 10-15 साल कोर्ट के चक्कर काटोगे, काम धंधा सब बंद हो जाएगा। सर, किस गांव से हो? कौन सी जात है? देखा ना, तो बड़ा देख के ही समझ गया था। हेलो, क्या उस गांव में पुलिस वैन गई थी क्या? उनको पकड़े, पूछताछ किए? जात से प्यार है हा? ये सब हमारे खून में भी है सर। जब हम मर के शमशान घाट में जलेंगे ना, तभी ये जाएगा। ऐसी मेरी सोच है। मैं यहाँ पुलिस वाला हूँ, सिर्फ पुलिस वाला, और मैं अपनी ड्यूटी के बारे में जानता हूँ। जिन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया, मुझे सबके सब चाहिए, वरना तुझे अंदर डाल दूंगा। ऐसा कैसे? मेरे चाचा को ऐसे कैसे अंदर डालेंगे? उन गांव वालों ने भी तो दंगा किया ही था ना। चलिए पहले उन गांव वालों को पकड़कर अंदर डाल देते हैं, या फिर मेरे मामा चाचा इन सबको बाहर छोड़ना पड़ेगा। तेरा गांव है, ये सब तेरे रिश्तेदार हैं।
इन सब ने पुलिस वैन पे हमला किया था, तू भी तो था ना। बात करता है। यूनिफॉर्म निकाल के बाहर फेंक दे, फिर बात करना मुझसे। यूनिफॉर्म निकाल दिया तो क्या, मैं मुंह से बात करूंगा ना। और ट्रेनिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ जो भी हो, लेकिन ये मेरा गांव है, मेरे लोग हैं, तो मैं ऐसे ही देखता रहूंगा क्या? अगर बात करने आए हो तो इनसे अच्छे से बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा। देख मुन्ना, ये गर्मी दिखाने की जगह नहीं है, याद रखना तेरी नौकरी जा सकती है। तो जान दो। और किसको चाहिए नौकरी? जो अपने लोगों को ही बचा नहीं सकती, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा? ये धमकी देने का काम हमारे पास मत करना, हम थोड़े अलग टाइप के लोग हैं। क्यों चाचा जी, करेक्ट है ना? एकदम करेक्ट बोला बेटा। तो हम चलते हैं सर। उनकी तरफ से कोई पंगा नहीं हुआ तो हम भी कोई पंगा नहीं करेंगे, जबान देते हैं। हमारे पास भी काम धंधा है। चलो बेटा। अब उस गांव से कोई झगड़ा नहीं करेगा, इसलिए अब तुम भी हाथ पैर मत चलाना। क्या बात कर रहे सर? भाई को गांव के बगीचे में काट के फेंक दिया, इस पे क्या बोलेंगे आप? पहले दंगा खत्म करना चाहिए, उसके बाद ही उन सब पर केस करूंगा। दंगा करने वाले सब पकड़े जाएंगे, हम अपना काम जानते हैं। हम पर भी केस होगा ना, हमारे लड़के भी अंदर जाएंगे। तो क्या अपने गांव के लड़कों को मारने वालों से बदला नहीं लेंगे? आप केस दोनों पर साथ में डालिए। क्यों सर, इसमें इतना क्या सोच रहे हैं? आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते। क्यों फालतू में इस मैटर को बढ़ा रहा है? अगर उनसे कोई नेता या बड़ा अधिकारी मिल गया तो तुम्हारा गांव ही खत्म हो जाएगा। अब पहले की तरह नहीं है, सरकार आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे गांव के लड़के भी पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तो समझा दिया, मेरी माने तो ठीक, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस आ गई, चल भाग 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 भाग। हाँ, चल चल, कोई परेशानी चाहिए। चलो चलो, रुक जाओ। ये तो आइनर पट्टी का मुन्ना है ना, मारो इसको। पकड़ो। ये तो अपना मुन्ना है। अबे पागल है तू? जानता है वो लड़का कौन था? वो राज सीमा का बेटा था। उसे खत्म कर दिया होता तो हमारी तरफ कोई आंख नहीं उठाता। तूने सब खराब कर दिया। चल कोई बात नहीं। क्या हो गया? क्यों बे? मेरी बहन दूसरी जात वाले के साथ भाग जाएगी और मैं खड़ा हुआ देखता रहूंगा? तेरी बहन पर तुझे भरोसा नहीं है क्या? अच्छा, पुलिस की गर्मी चढ़ गई क्या? हाथ हटा। तुझे पुलिस वाला बनाने के लिए 55,000 मैंने दिया था, याद नहीं है? अब पुलिस वाला बनते ही अपनी जात को भूल जाएगा। एक बात सुन, मेरी जात पर खतरा हुआ ना तो अपनी माँ का गला भी काट सकता हूँ। चल हट। मामा,
ये लो मामा, मैं तुम्हारे लिए फॉरेन का माल लाया हूँ, पी लो। पी लो पी लो। जिस दिन मेरी बच्ची मारी गई उस दिन मैंने फैसला किया कि आज से नहीं पीऊंगा। अगर मैंने उस दिन नहीं पिया होता तो मेरी बेटी नहीं मारी जाती। देख भांजे, गांव में जितने लोग दंगा कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। सबको उठा के अंदर डाल। ये लोग नहीं सुधरने वाले, सब दरिंदे हैं, दरिंदे। कैसी बात कर रहे हो? वो सभी तो अपने ही लोग हैं। अनजाने में गलती हो गई तो क्या हम अपने ही रिश्तेदारों को मारेंगे या फिर उनको अंदर डाल देंगे? आप भी तो कहते थे कि लड़ाई कितनी भी बड़ी हो आगे हमेशा हम ही लोग रहते हैं। हम लड़ना जानते हैं, पेट के लिए मेहनत करना जानते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए जान देना भी जानते हैं। इसमें गलत क्या है? तू किस जमाने में रहता है? किसान का बेटा आज कलेक्टर बन गया है, इलेक्ट्रिशियन का बेटा इंजीनियर बन गया है, बढ़ई का बेटा मंत्री बन गया है, लेकिन तू अभी भी पुरानी ही बातें कर रहा है। सब पढ़ लिए बेटा, पढ़ के आगे बढ़ गए, देश की सेवा कर रहे। पढ़ लिया तो क्या, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, अपनी जात को भूल जाएंगे? बात करता है। जैसे जैसे इंसान पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है वैसे जात धर्म को भी लेके आगे चल रहा है, समझा? यहाँ पढ़ लिख के अमेरिका में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ फेसबुक पर लिखते हैं हम ऊंची जात से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पूर्वजों ने इंडिया पे शासन किया है। तो फिर 200 साल गोरों ने हम पे राज किया, वो राज नहीं था क्या? बता ना। छोटी जात हो बड़ी जात हो कोई भी हो, हमको उनको इज्जत देनी चाहिए, आदत डालनी पड़ेगी। हम बहुत लड़ाकू हैं, इनको सालों से दबा के रखे हैं, ऐसी कहानी नहीं बतानी चाहिए। बुद्धि से काम ले, बुद्धि तो है ना। तो क्या जात पात को देखना नहीं चाहिए? जात पात देख बेटा देख, किसने तुझे मना किया? अपने लोगों को पहचान जैसे अपने माँ बाप को पहचानता है। यूपी वाला मद्रासी वाला करना छोड़ दे। वैसे दूसरी जात का अपमान करना ये अधिकार किसी के पास नहीं है। जिंदगी भर हम सब लोग मिलकर एक साथ खेती बाड़ी की है, एक ही जैसा अन्न खाया और एक ही नदी का पानी पिए है ना। ये सब भूल के ये नेता वो नेता बोल के उनके पीछे जाने से अपना देश खराब हो रहा है। ये बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? अब देख, गांव के 2 टुकड़े हो गए, सब मार काट कर रहे, किस लिए? सिर्फ गजेंद्र की वजह से, वो भी एक नेता है। आने वाला इतिहास याद करेगा हमारे बलिदान को। जाओ चुन चुन के सबको मार डालो। अगर उस गजेंद्र को मार के जला देंगे तो उसकी रोशनी से गांव जगमगा उठेगा। अब हम ये सब देख के चुप नहीं रह सकते। हमारे लोगों को अंदर डालने से पहले उन्हें हम सबको मारना होगा। मारो इनको, मारो, छोड़ना मत किसी को। मारो, मारो तू तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना। मेरा गांव है, ये सब तेरे गांव के लोग हैं ना। देख क्या कर दिया इन्होंने। ट्रेनिंग में तेरे साथ वो हंसता था, रोता था। तेरी जात मेरी जात नहीं पूछा उसने। तेरे गांव में आया और तेरे गांव के लोगों ने उसे मार दिया।
जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। One round four! अरे छोड़ दो इसको, इससे कुछ नहीं होगा। चल यहाँ से, क्या कर रहे हो? चल तुझे छोड़, चल थाने में, चल। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? अरे अरे क्या कर रहा बेटा? मैं तेरा चाचा हूँ, तेरा चाचा हूँ मैं। अंदर डालो इसको, अंदर डालो इसको। तेरी इतनी हिम्मत, अपने चाचा को जेल लेके जाता है? शक्ल मत दिखाना अपनी, इस गांव में कदम मत रखना तू। जा मुन्ना, गांव से दूर चला जा। ऐसी मैंने क्या गलती कर दी? इंसान बनना कोई गुनाह होता है? मैं दंगा खत्म करना चाहता था, ये गलत है? सारी मार काट में रुकवाना चाहता था, क्या ये भी गलत है? तुम लोग क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम हाँ कहो या ना कहो। कुछ तो बोलो।
ए मुन्ना कुठे आहे? गाडीमध्ये. मुन्ना, कल तूने जिन जिन को गिरफ्तार किया था ना, वो कल सब छूटने वाले हैं जमानत पे। कितना भी साफ करो, चेहरे के ऊपर का दाग नहीं हटता, पता है ना? अरे आप टेंशन को लेते हो भाई, वो सब त्योहार में अपने गांव के अंदर आएंगे ना, तब देख लेंगे। गोइते की मार आज नहीं तो कल भर जाएगी, लेकिन जिसने ये घाव दिया उसका क्या? अब मेरी बात सुनो। चुप नहीं रह सकते। सही कह रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। पागल है क्या? नहीं छोड़ेंगे। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ भाई। हाँ, सब लोग एकदम चुप हो जाओ। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सारा खर्च गांव वाले संभालेंगे। मान मर्यादा के बिना कोई नहीं जी सकता। ये ले, जाके अपनी माँ से बोल खाने के लिए और कुछ दे। कल का सूरज देख पाऊंगा कि नहीं ये भी पता नहीं। हमारे गांव में त्योहार है साहब जी, आइंदा हमारी तरफ से कोई पंगा नहीं होगा, ये लिखित में दिया है। आप हमें परमिशन दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस आपका साथ चाहिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, दोनों गांव वाले इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। हमारे गांव वाले जरूर उस नेता का सिर काटेंगे ही काटेंगे। ये सब तो ड्रामा हो रहा है सर। नमस्ते सर, हमारी तरफ से भी आइंदा से कोई गलती नहीं होगी। हम सब गांव वाले भी त्योहार मनाना चाहते हैं। हम भी भैया की तरह लिख कर देने को तैयार हैं साहब। मुन्ना, कल तक तू चिल्ला रहा था और आज मैं अंदर जाकर चिल्ला रहा हूँ। अगर दंगे वाले गांव में त्योहार मनाने की परमिशन मिल गई तो सब एक हो जाएंगे, इसलिए परमिशन दे दी है। सब कंट्रोल में है। चलो हाँ ठीक है। इधर आ, क्या इसमें? मैं तू क्या पीछे आ, इधर आ।
यहाँ से देखो, यहाँ पर सब पे नजर रखना, समझे? चलो जाओ। दुश्मन को तो हम कभी भी मार सकते हैं, लेकिन हमारे साथ रहकर चाचा ना देखे, ताऊ ना देखे, हमें मार कर घसीट कर ले गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ उसके साथ क्या करना चाहिए। एक ने धोखा दिया तो हम सब ने मिलकर उसे सजा दिया। अब वो भूतनी बनकर पूछेगी कि चाचा दो तरह का न्याय क्यों, सिर्फ मुझे क्यों मारा, इसे क्यों छोड़ दिया। मान मर्यादा रखनी है तो इसे भी मारना होगा। नेता अगर सही रास्ते पे चले तो उसके साथ चलने वाले भी सही रास्ता पकड़ते हैं। अब देख रहा है गांव दो टुकड़े में बट गया है, सब मारकाट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ गजेंद्र सिंह की वजह से। वो भी एक नेता ही है ना। अगर गजेंद्र को मार के जला देते हैं तो उसकी रोशनी में गांव जगमगा उठेगा। मुन्ना नहीं।